अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सभी का सीरीज़ ऑफ अर्निंग के अंदर। हम तो जैसे आप लोगों से कहा था कि सीरीज़ ऑफ अर्निंग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये किन स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लेते हैं। अगर आपने क्वार्टर वन पढ़ के छोड़ दिया या क्वार्टर टू या क्वार्टर थ्री, ठीक है, तो आप भी ये इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और अगर आप क्वार्टर फोर में हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इस सीरीज़ में हम क्या सीख रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने के थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपको पता है, तो आप इस सीरीज़ के थ्रू जो है डिजिटल अर्निंग यानी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं किसी डिजिटल स्किल से। ठीक है, अब डिजिटल स्किल क्या है? डिजिटल स्किल आपकी वेब डेवलपमेंट की स्किल है। लेकिन वेब डेवलपमेंट की स्किल बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। फ्रंट एंड हमारे पास होता है। फ्रंट एंड अगर आपको आता है या नहीं आता, या तो बैक एंड आपको आता है या नहीं आता, अब इसकी होस्टिंग किस तरीके से करे, इसकी डोमेन किस तरीके से ले, ठीक है, इसके सेटअप किस तरीके से करे, बेसिक आपको HTML पता है या नहीं पता, CSS अगर आपको नहीं आता तो फिर कैसे कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। अगर जावास्क्रिप्ट में आपका वीक है, मॉडर्न या टेलमेंट CSS आपको पता है या नहीं पता, या रिएक्ट का कंपोनेंट या नेस्ट.js के बारे में आपको नाउ हाउ है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम काम करवा रहे होंगे बोन्स AI से, ठीक है। तो उसमें जो है हमें जो है कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उसमें हमें को जो बैठ के कोड नहीं लिख रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कर क्या रहे होंगे? पहला जो हमारा टारगेट होगा, यानी कि आज के इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम जो टारगेट कर रहे होंगे, वो ये टारगेट कर रहे होंगे कि हम एक वेबसाइट पब्लिश करेंगे। ठीक है, वेबसाइट बनाएंगे जिसके ऊपर एक कोई सी भी हम कैटेगरी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं बात करूं, मेरे पास 31 सारे ये 11:41 हो रहे, तो मेरे पास एक न्यू ईयर शुरू होने वाला है, यानी न्यू ईयर जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है मेरे पास। ठीक है, तो हम उसी को टारगेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, टारगेट क्या हुआ? एक वेबसाइट हमें बनानी है, उस वेबसाइट के ऊपर हमें ऐड लगाना होगा। जैसे मेरी एक ये वेबसाइट है techkl.de। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐड लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे ये ऐड लगाना, और मेरी जो अर्निंग होगी वो इस ऐड के थ्रू अर्निंग हो रही होगी। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा के आप लोगों की अर्निंग हुई। ठीक है, आपको इसे भी ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप चाहे तो न्यूज़ अपडेट कर सकते हैं, या तो कुछ भी आप XYZ जो आपको पसंद हो, या कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट, या जो भी आप वेबसाइट अपनी पसंद की जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर ऐड लगा के अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप लोगों को बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा लंबा वेट करें। बहुत ही हाथ के हाथ हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा इसके बिल्कुल सारे स्टेप हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर तो ये होगा, हमारे पास वेबसाइट बना रहे हैं, उसके ऊपर गूगल का ऐड लगा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वहाँ से? अगला लेक्चर जो आ रहा होगा उसमें क्या देख रहे होंगे हम, उसके अंदर ये हमारे पास मोनेटाइजेशन हो जाएगी। मोनेटाइजेशन के बाद हम फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लाइंट ऑनलाइन। अब हमें क्लाइंट से, अभी हमने ये काम तो हमारा ऐसे है कि हमने कर दिया और साइड में डाल के छोड़ दिया। अब उसके ऊपर जो है हमारे पास गूगल से हमने क्या कर लिया होगा, उसके ऊपर गूगल के ऊपर गूगल सर्च कंसोल लगा के उसको गूगल के ऊपर भी रैंक करवा रही होंगी अपनी वेबसाइट को, ताकि गूगल से भी हमारे पास जो है इंप्रेशन आ सके और विजिटर आ सकते हैं हमारी साइट पे। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर, एक बात हो गई। अब सेकंड बात कर रहे हैं हम फ्रीलांसिंग के थ्रू। अब आप हम जो काम कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, या तो किसी ने 1 साल पढ़ा है या 6 महीने भी पढ़ा है आपने, तो अब क्लाइंट को हमें हंट करना है। क्लाइंट किस तरीके से लेकर आए, सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल होता है कि आप लोग जो है क्लाइंट्स किस तरह से लाएंगे। तो ये हम जो काम कर रहे होंगे, ये फाइवर के ऊपर हम काम कर रहे होंगे। इसका क्लाइंट हंटिंग वगैरह जो हम कर रहे होंगे, वो फाइवर के बारे में सीख रहे होंगे कि फाइवर के ऊपर आप लोग किस तरीके से गिग वगैरह डाल रहे होंगे। ठीक है, तो फाइवर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो हो रहे होंगे, फाइवर के साथ साथ हमारे पास के ऊपर गिग किस तरीके से डालेंगे, कि SEO वगैरह कराना, उसके अंदर वेबसाइट कराना, और किस तरीके से हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास अपवर्क हो जाएगा। अपवर्क के ऊपर भी हम काम कर रहे होंगे कि अपवर्क को का प्रोफाइल बनाना और उसको मेंटेन करना, कि किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें और हम एक्टिव रहें। ठीक है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, Google.com और फ्रीलांस एंड टाइम लगाता हूँ freelance.com पे भी जाएंगे इसी तरीके से। अब होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट, थीम फॉरेस्ट की हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाए होते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो से मुराद क्या, काफ़ी सारी वेबसाइटें, उन्होंने तरह तरह की वेबसाइटें बनाई होती हैं। अब वो ये नहीं जानते वो जो उनका पोर्टफोलियो बना हुआ है
वो आप थीम फॉरेस्ट या दूसरे अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। थीम फॉरेस्ट वगैरह और दूसरे फ्री प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम पेड वर्जन पे नहीं जाने वाले, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। हम काम ऐसा करेंगे, अपने लिए आसानी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम जो काम होगा हमारे पास जो टेम्पलेट वगैरह अपलोड होना होगा, उसमें हम फ्री उसके ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये थीम फॉरेस्ट के हम के ऊपर जा रहे होंगे। थीम फॉरेस्ट के ऊपर आप जो आपका जो टेम्पलेट है, मिसाल के तौर पे आपने जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, या कोचिंग मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, मदरसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। या तो कोई सी भी ऐसी ई कॉमर्स की कोई ऐसी वेबसाइट पूरी कंप्लीट बनाइए, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, और आपका टेम्पलेट वाकई बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। बहुत आपने का जो टेम्पलेट है वो पूरा एक तो वर्केबल भी, और उसके जो है काफ़ी ज़बरदस्त आपका टेम्पलेट है। तो अब क्या कर सकते हैं, वो टेम्पलेट की जो आपका जो कोड होगा वो आप यहाँ पे रखवा सकते हैं, और जितने बंदे उसको ख़रीदेंगे, $5, $10 या $30, $25, 40 उसके ये आपको जो है कमीशन दे रहा होगा 60%, 70 या 80% तक जो है हमारे पास ये आपको दे रहा होगा, ठीक है। $1 में अगर एक मिसाल के तौर पे $30 और $30 के आपको 80% दे देते तो क्या बुरा है, 10 बंदों ने खरीद लिया तो 80% जो है आपके पास आ रहे होंगे, ठीक। आप देख सकते हैं मार्केटिंग टेम्पलेट इसके अंदर आ गया, CMS टेम्पलेट, ब्लॉगिंग आ गई है हमारे पास, इसकी सारी कैटेगरी आ रही है, ठीक है। कितना ज़बरदस्त हो रहा है। अब हम जो है ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अभी इसी लेक्चर में जो फर्स्ट वेबसाइट जो हम पब्लिश करेंगे, पूरी पूरी वेबसाइट बनाएंगे, और उस वेबसाइट के ऊपर ऐड भी लगाना सीखेंगे। फर्स्ट जॉब एज ए वेब डेवलपर। ना सिर्फ ये कहानी सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग पे नहीं ख़त्म होने वाली, इसको जो स्टूडेंट हमारे चाहते होंगे कि भाई सिर्फ ऑनलाइन नहीं, हम चाहते हैं कि भाई 9 to 5 या तो नाइट शिफ्ट की हमें जॉब मिल जाए। तो अब जॉब किस तरीके से मिले, ऑनलाइन अर्निंग की तो आपने बहुत बात कर ली। अब हम चाहते जॉब, तो इसी ही सीरीज़ के अंदर आगे जाके हम देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से जॉब गेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हो रहा होगा वेब डेवलपर के, जैसे कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, अपनी गिटहब प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन करना है, इंटरव्यू क्वेश्चन की किस तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई ना सिर्फ रिज्यूमे बनाने से, CV बनाने से लेकर रिज्यूमे बनाने तक, हम ये भी देख रहे होंगे कि अगर कोई जॉब आ रही है तो वो कौन से प्लेटफॉर्म है, हमें पता चल सके ये जॉब आ रही है, और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या हमें शुरू में इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो इंटर्नशिप कैसे गेट करें, ऑनलाइन स्कैम इंटर्नशिप से कैसे बचे। कि आप बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन स्कैम इंटर्नशिप में आते हैं, वो आपको बोलते हैं कि दो हफ्ते की 3 हफ्ते की, 1 महीने की या 2 महीने की ऑनलाइन इंटर्नशिप दे रहा होता है, वो बदले में वो आपसे पैसे ले रहे होते हैं, और उस इंटर्नशिप की मार्केट के अंदर वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। ये बात याद रखना, मार्केट के अंदर वैल्यू उसकी ज़ीरो है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अब अपने मेन टारगेट के ऊपर। वेबसाइट हम क्रिएट करवाएंगे बोन्स AI की मदद से, ठीक है। वेबसाइट हम क्रिएट करवा रहे होंगे बोन्स AI की मदद से, जिसकी मैंने पूरी सारी वर्किंग करके रखी हुई। तो हम आए थे सबसे पहले, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम जो आके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं सी के अंदर, ठीक है। सी के अंदर एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम क्या रखें, ज़्यादा बेहतर है मैं जिसका नाम रखूँगा वो क्वार्टर के नाम से तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा यार। इसका नाम जो होना चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा अगर बेहतर है ना तो वो न्यू ईयर रखे, क्योंकि न्यू ईयर की एक वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था लेटेस्ट। अच्छा, ये न्यू ईयर की जो वेबसाइट बनाने का मकसद है, CMD कर देते हैं, ऊपर CMD कोड स्पेस डॉट, ठीक है। VS कोड का काम कर रहे होंगे। VS कोड क्या है, ID है कोडिंग के लिए, ठीक है। अगर किसी के पास VS कोड इंस्टॉल नहीं है, मैंने बात की थी हम बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे होंगे, तो वो अपने पास गूगल पे जाके VS कोड जो है इंस्टॉल कर लिएगा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है अपने पास इंस्टॉल कर लिएगा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड आपने पास इंस्टॉल कर लिया, अगर आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है तो अब हम ChatGPT से जो है प्रॉम ले रहे होंगे, और ये प्रॉम जो है मैंने एक प्रॉम लिखवाई हुई है ChatGPT से कि भाई मुझे जो है कि न्यू ईयर के आ रहा था, मैंने कुछ प्रॉम से लेके मैंने चेक किया कि भाई क्या ज़्यादा बेहतर वेबसाइट हो सकी न्यू ईयर के लिए। क्यों मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ ऐसी अच्छी नहीं लगी। हो सकता है आप इससे ज़्यादा बहुत बेहतर बना सकें, हो सकता है कि आप बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इससे हमारे जो चीज़ें क्लियर होगी।
ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर बोन्स एआई जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब ये बोन्स एआई इंस्टॉल कैसे होगा इसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। बोन्स एआई इंस्टॉलेशन के लिए जो है सबसे पहले जो आपकी कमांड होगी बोन्स एआई के लिए वो होने वाली है आपकी ये कमांड है। ठीक है, बोन्स एआई के लिए आपके पास ये कमांड है, वो आप इस्तेमाल कर लिएगा। एक मिनट में बोन्स एआई के लिए आपको कमांड दिखा देता हूँ, शो करवा देता हूँ कमांड। बोन्स एआई के लिए हमारे पास जो कमांड है, ठीक है। स्टेप वन जो आपको बोन्स एआई, क्योंकि आप अब जो कार पूरा काम है आप कोडिंग खुद नहीं लिख रहे होंगे, एआई आपके लिए कोडिंग लिख के दे रहा होगा। यह बहुत बेहतरीन और आसान काम हो गया, बहुत ही कम टाइम में हमें काम मिल जाएगा। और हम खुद करने बैठते 3 4 5 6 या हफ्ता भी लग जाता है इस काम को करने के लिए। ये हमें काम करके दे रहा होगा और एरर से भी हम बच रहे होंगे, एरर भी खुद ये सॉल्व कर रहा होगा। तो npm install -g@bones ai /CLI, ठीक है। ये जो आपको अपने CMD के अंदर ये कमांड आपको लिख देनी है। ठीक है, कहाँ पे लिख देंगे आप कमांड? अपनी CMD में जाके। ठीक है, CMD में जब अब आप जाएंगे, सी में आ जाऊंगा मैं, और सी में मेरे पास है न्यू ईयर वेबसाइट। और न्यू ईयर वेबसाइट में अभी आपके पास कुछ भी नहीं, एम्प्टी होगा। मेरे पास बनी हुई कुछ फाइल है, वो मुझे बोन्स एआई ने बना के दी हुई है। आप ये अपनी कमांड लिख देंगे। ठीक है, अच्छा मेरे पास कुछ और ही पेस्ट हुआ था, कुछ और आ गया इसके अंदर, सॉरी। मेरे पास कमांड कॉपी नहीं हुई, सही, कमांड कॉपी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आप जो है अपने CMD में npm install -g global ai इसको जो है पेस्ट कर दिएगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है इसको रन करवा दीजिए। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपसे जो है, मेरे पास ये ऑलरेडी जो है इंस्टॉल थी, तो ये मुझे वर्जन शो करवा रहा है। ठीक है, आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगी, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, सॉरी, अचीवमेंट दिया, चेंज वन पैकेज ये अपडेट कर दिया इसने। ठीक है, आपके पास क्या हो रहा है, जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आप इसके आप जब ये करें तो आप इसका वर्जन भी चेक कर लेगा कि आपके पास हो गई या नहीं हो गई, इसका वर्जन भी शो करवा देगा ये आपके पास। ठीक है, आपको स्टेप 2 के अंदर जो है लॉगिन करने का बोलेगा, लॉगिन बोन्स एआई लॉगिन। ठीक है, तो बोन्स एआई आपको लॉगिन आपको करना है, CMD में आप लिख देंगे बोन्स एआई लॉगिन। ठीक है, स्पेस लॉगिन। ठीक है, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन में आपसे पूछ रहा होगा आपको लॉगिन जो किससे करवाना है, गिटहब से करवाना है, जो भी चीज़ ऑप्शन दे रहा होगा आप, या जीमेल वगैरह आईडी की से आप इसको लॉगिन करवा देंगे। ठीक है, एक ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपके पास। अब इसको आपको इसको चलाने के लिए बोन्स एआई स्टार्ट क्लाउड आपके पास ये कमांड यूज़ की जाती है। अब हम यूज़ कर रहे होंगे VS कोड के अंदर। ठीक है, VS कोड हमारा जो है वो विजुअल स्टडी कोड CMD, अच्छा मेरे पास एक खुला होता है, कोड स्पेस डॉट है हमारे पास हो गया। अब जो है हमारे पास अभी आपके पास ये सर्च वेबसाइट बन के नहीं आ रही होगी, अभी आपके पास बिल्कुल एम्प्टी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल एम्प्टी आ रहा होगा, कोई फाइल आपके पास बनी नहीं होगी। आपको कंट्रोल+ जैसे टर्मिनल खोलना है, या तो आप डॉट पे क्लिक करेंगे टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल आपके पास ओपन हो जाएगा। न्यू टर्मिनल पे आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको जो है ये लिख देना बोन्स एआई स्टार्ट क्लाउड। जैसे आप बोन्स एआई स्टार्ट क्लाउड लिखेंगे तो आपके पास एक क्लाउड कोड जो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ट्राई क्रिएट, अब आपको चीज़ें यहाँ पे लिखवानी होगी। ठीक है, अब वो क्या कमांड है जिसकी मदद से आपकी जो है पूरी वेबसाइट बन के आ रही होगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ChatGPT से हमने लिखवाई हुई है, उसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ChatGPT से हमने जो शुरू में आ रहा था हमारे पास, ChatGPT से जो लिखवाया था वो पूरी हमने स्टार्ट में ही हमने ये लिखी हुई थी। आपको दिखाऊँ, ये जो ChatGPT की आ रही थी, ये कमांड जो हमने पूरी प्रॉम लिखवाई हुई थी इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो एक कमांड लिखवा ली। तो आपको अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ChatGPT से ब्लॉग वेबसाइट की प्रॉम ले लीजिएगा जिस वेबसाइट पे आप काम करना चाहते हैं। अभी जो मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की वेबसाइट बनाई है न्यू ईयर, लेकिन आप जो काम कर रहे होंगे फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि एड रन करना है उसमें आप शॉर्ट टर्म तो काम कर नहीं होते, उसमें आप हो सकते हैं शॉर्ट टर्म भी काम कर रहे हो, तो उसमें उसको फिर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
और अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ और चीज़ फॉलो कर रहे, तो उसमें आप चीज़ें जो है अपडेट तो आपको चीज़ें करनी पड़ी होगी। अब हम जो है ये पूरे हो गई है, ठीक है। अब इसने मैंने यहाँ पे बोन्सी आई को स्टार्ट कर लिया। बोन्सी आई को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो ये है कि हम जो है अब इसको वो जो हमने चैट जीपीटी की कमांड है वो पेस्ट करवा देंगे इसके ट्राई टू फिक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे /sp डॉट इम्प्लीमेंट लिख दिया। अगर आप लिखना चाहे तो लिख दिएगा, अगर आपने हमने वैसे स्पेस किट प्लस का यूज़ नहीं करे तो नहीं लिखते, लिख भी देंगे, कोई मसला नहीं है। /sp डॉट मैंने लिख दिया था यहाँ पे इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट के बाद जो है हमारे पास आ रहा होगा ठीक है। अब हमने अपनी कमांड जो है यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने अपनी कमांड जो है रन कर दी है, ठीक है। यहाँ पे अब जो मैंने चैट जीपीटी से जो लिखवाई हुई थी वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जिसके जो जिस कैटेगरी की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखवाई हुई थी, तो इसको मैं रन कर दूंगा, ठीक है। रन करेंगे, इसके बाद ये टाइम ले रहा होगा और आपके लिए खुद ही फाइलें बना के दे रहा होगा। अभी हम जो काम किया बिल्कुल सिंपल सा किया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम किया हमने, रिएक्ट ने एसजेएस का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल काम रखा है। काम ऐसा कर रखा है हमारे पास, चीज़ें चले, हमें परेशानी ना हो, हमारा काम जो है बेहतरीन सा काम हो, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने मज़ीद इस काम के ऊपर। ठीक है, अब हमने गिव मी इम्प्लीमेंट मांगा है मैंने इस चैट जीपीटी से वेबसाइट, ठीक है। तो अब इसने मुझे जो है पूरे सारे जो मैं इससे मेरे पास चैट चल रही थी उसकी इसने इम्प्लीमेंटेशन दे दी है, लेकिन मुझे इसने कोड दे दिया। मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए, कि बोन्स एआई को कोड नहीं चाहिए होता है, बोन्स एआई को एक प्रॉम्प्ट चाहिए होती है। तो मैं इसको कह देता हूँ भाई मुझे प्रॉम्प्ट दे दो, क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट जो है कॉपी करके बोन्स एआई के पास भेज दूँगा, तो वो मुझे चीज़ें खुद ही बना के दे देगा एक बेहतरीन सी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, चीज़ें हमारे पास दे दी है, और चीज़ें मुझे और भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं उसको फॉलो करूँगा। फुल वर्किंग कोड है, मुझे बोल रहा है रन इन अ ब्राउजर इंक्लूड कमेंट एक्सप्लेनिंग पार्ट इनपुट आउटपुट फायर एनिमेशन, ठीक है। अगर ये मुझसे बोल रहा है बोन्स एआई फ्रेंडली वर्जन भी आपको मुझे ये दे सकता है, तो बोन्स एआई के लिए या चैट जीपीटी ऑप्टिमाइज सके, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई आप मुझे ऑप्टिमाइज वर्जन दे दो, ताकि चीज़ें जो है हमारे पास और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो मैंने इसको येस बोल के कर दिया, एआई फ्रेंडली इम्प्लीमेंट प्रॉम्प्ट हो गया। और भी अगर ये मुझे आप लोग वैसे ये भी दे देंगे तो हमारे पास मसला नहीं है, लेकिन हमने चीज़ों को और बेहतरीन करना है। क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारी जो है, कि हमने प्रॉम्प्ट दी है और कुछ बेहतर रिजल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़े से और हम अपने जो है वो बातचीत से चैट जीपीटी के साथ उसको हम बेहतर कर देते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा और बेहतर करवा लेता हूँ। और अब जिसने मुझे फॉर्म दिया ना वो मुझे कुछ बेहतर लगा। वैसे देखने में तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन बोन्स एआई को समझने में आसानी रहेगी इस तरीके से प्लेटफॉर्म में। अब पिछला वाला भी बेहतर था, लेकिन ये और मज़ीद बेहतरीन हो गया है। तो अब इसको सिर्फ कॉपी करना है हमें। ये जो इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिए कि भाई क्या होना चाहिए, ऑनलाइन प्रिडिक्शन होनी चाहिए, विश पॉसिबिलिटी होनी। 2026 की हम जो है एक वेबसाइट बना रहे हैं, न्यू ईयर की वेबसाइट एक बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ /sp डॉट
इम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे मेरे पास स्पेस स्क्रिप्ट प्लस इंस्टॉल नहीं हुई तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने चले लिख दिया। डायरेक्ट भी आप प्रॉम्प्ट दे देंगे /s अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर नया लिखना चाहें तो। ठीक है, अब जो है हमारी वेबसाइट बन गई। लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं मेरे पास कोई भी एक भी फोल्डर नहीं है, सिर्फ हमने फोल्डर बनाया था फाइल एक भी मौजूद नहीं है। अब हमारे पास फाइल क्रिएट होना शुरू हो गया। क्रिएटिंग HTML स्ट्रक्चर उसने बनाना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, HTML का स्ट्रक्चर बनाना है और भी मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन करें। इस काम को मैं इसके थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करूँगा अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब ये इसने मुझे index.html लिख सकते हैं, राइट साइड पे मेरे पास आ गई है, लेफ्ट साइड पे भी नहीं आई। ठीक है, इसने कोड दिखा दिया है कि index. परमिशन मुझे उससे मांग रहा है, येस अलाउ, तो मैं अलाउ कर दूंगा और अलाउ ऑल कर दूंगा। ठीक है, परमिशन दे दिया ताकि ये मुझसे फाइल बना सके। फाइल बनाने की परमिशन इसने मानी, index.html बन गया। लाइव सर्वर पे इसको ओपन कर लेते एक बार, लेकिन मेरे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, तो मैं एक बार लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो एक्सटेंशन के वहाँ पे क्लिक आके लाइव सर्वर की तरह मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया ताकि index.html मेरे पास लाइव ओपन हो सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है 12 भी बज गया है, न्यू ईयर का टाइम भी हो गया है वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हुए। P7 में 31 की सुबह बनाई थी, इसको फाइनलाइज अभी मैं कर रहा हूँ इस लेक्चर। ठीक है, तो अब जो है index.html आ गया हमारे पास। इसको अपलोड इंशाल्लाह मैं सैटरडे को करूँगा। ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने इसको कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये बनना शुरू हो गई है। देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी मज़ेदार, मज़ा नहीं आ रहा है इसकी यूआई में, क्योंकि अभी वो बना रहा है चीज़ें। अभी हमारे पास सिर्फ HTML लिखी है, CSS भी। अब वो ज़बरदस्त मज़ा आई है भाई, देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त यूआई भी इसने ऐड कर दी है। वेबसाइट index.html की भी हमारे पास बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा हमें कि जो है वो वेबसाइट बन गई। HTML भी लिख दी, CSS भी लिख दी और अब जावास्क्रिप्ट भी लिख रहा होगा ताकि हमारा वर्क जो है चल सके। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके ऊपर ऐड लगाना होगा इस कोड को, और इस कोड को डिप्लॉय करना होगा। ऐड लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मोनीटैग का, बहुत ही सिंपल सा इसका वर्क है। और ये मोनीटैग जो है आपको हाथ आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड अप्रूवल दे देता है। दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, वो काफ़ी टाइम से आपका रिव्यू करते हैं और बहुत सारी उनकी शर्तें होती है कि आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक होना चाहिए। कुछ प्लेटफॉर्म की ऐसे बात करें जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ साथ क्राइटेरिया फुल होना चाहिए आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वो डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है, और डोमेन की एज पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फिर वो टैग को चेक कर रहा होता है कि वीडियोस देख रहा होता है कि कितनी वीडियोस है, कितनी ऑडियोस है, कितनी इमेजेस है आपकी वेबसाइट के अंदर, ये सब चीज़ें देख रहा होता है। लेकिन मॉर्निंग टैग जो है ना हमारे पास सबसे एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी तक मेरे पास ये चीज़ें अभी बनी हुई, हमने इसको डायरेक्ट खोल लिया था। अब इस script.js भी बन गई। मुझे भी मोनीटैग की एक स्क्रिप्ट लानी है और index.html की फाइल के अंदर मैं लास्ट में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये मोनीटैग की स्क्रिप्ट लाने के लिए आपको क्या मेहनत और क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास एक अदद जो है मोनीटैग के लिए आपके पास एक अदर डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डोमेन जो है आपको बाय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डोमेन जो है आप सस्ती सी डोमेन आप बाय कर सकते हैं होस्टिंगर से। ठीक है, ये hostinger.pk से कोई सी भी आप सस्ती सी डोमेन जो है आप बाय कर लिएगा। अच्छा, एक मिनट, मेरा एच पैनल खुल गया, सॉरी। डोमेन बाय, ठीक है, तो एक डोमेन बाय विद होस्टिंगर चला नहीं रहा। होस्टिंगर, मैं ये नहीं कहूँगा यार डोमेन जो आप बाय करें मेरे रेफर से करें, आप डोमेन कहीं से भी बाय कर ले, बिल्कुल सस्ती जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा सस्ती आपको पड़ रही हो। ठीक है,
डॉट ऑनलाइन जो डोमेन है हमारे पास वो पड़ रही है हमें, तो रिन्यू करवाना, रिन्यू जो 1 साल बाद होगी, जबकि जब देखी जाएगी अभी हमारे पास 299 रुपये में पड़ रही है। ठीक है, 1 साल बहुत होता है 299 में, और कुछ टैक्स ला के मेरे ख्याल से 706 तक पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम एक डोमेन बोलते से न्यू ईयर डॉट ऑनलाइन, न्यू ईयर न्यू ईयर डॉट ऑनलाइन। अच्छा, ये जो आई थिंक ये जो डोमेन होगी वो शायद किसी ने ख़रीदी हुई होगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात हमने ये लिखी है, और ये न्यू ईयर डॉट ऑनलाइन हमारे पास मौजूद है, न्यू ईयर डॉट ऑनलाइन, लेकिन ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। अच्छा, शॉप होता है, शॉप देख लेंगे या तो XYZ हम देख लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे टेक केयर डॉट ऑनलाइन अगर मैंने एक सर्च किया तो ये 299 रुपये में मिली। इसी तरीके से आप फर्दर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सबसे लोवेस्ट प्राइस जो होंगे यहाँ पे 299 के आ रहे होंगे, 299 के आ रहे होंगे। तो मैं इसको आप लोगों को करना है मेक इट योर्स। ठीक है, इसको जैसे ही आप कर लेते हैं मेक इट्स योर, तो उसके बाद आपको जो है कार्ड का ऑप्शन दे रहा होगा, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ये जैस कैश भी ऑफर कर रहा होता है। टैक्स लगाने के बाद हमारे पास ये 354 रुपये की हमें पड़ रही है, और इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। कूपन कोड इनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा होता है, कूपन कोड, तो कूपन कोड इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी आप लोग बिलिंग वगैरह कर लेंगे, जो भी आपका नंबर वगैरह होगा उसका नंबर वगैरह ऐड करने के बाद जिप कोड दे देंगे, और पेमेंट का जो है आप जो भी XYZ होगा, पेमेंट का आप जो है अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट की जैसे मेरे पास ऑप्शन जैसकैश आ रहा है, तो मैं जैसकैश से पेमेंट कर लूँगा, और जैसकैश से सबमिट पेमेंट कर देंगे। सबमिट पेमेंट करेंगे तो आपके पास जो है जैसकैश के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरे पास एक मैसेज आएगा। तो उस मैसेज के बाद ये जो है डोमेन आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपकी डोमेन हो जाएगी, इसको आपको फर्दर कनेक्ट करना होगा। आपको इसको कनेक्ट करवाना होगा किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म से। होस्टिंग तो यहाँ की बहुत ज़्यादा महंगी डिफरेंट पेड है। तो हम जो सिर्फ डोमेन बाय करेंगे, होस्टिंग को बाय नहीं करेंगे। होस्टिंग जो है हम वर्सल से करवा देंगे। ठीक है, तो वर्सल पे आ जाते हैं हम। क्योंकि होस्टिंग आप लोगों ने बाय कर ली होगी, अब होस्टिंग बाय कर लिए 350 354 जो भी आपके बने उस अमाउंट के अंदर, जब आपने एक होस्टिंग बोला सॉरी डोमेन बाय कर लिए, तो अब वर्सल से आप कनेक्ट करवा देंगे। तो वर्सल से कनेक्ट करने के लिए वर्सल पे आपको आपका एक अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए आपके पास वर्सल को आप चाहे तो किसी से भी कनेक्ट करवा ले, गिटहब वगैरह से कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वर्सल को अपने गिटहब से कनेक्ट करवा देंगे। मेरा जो है वर्सल अभी कनेक्ट नहीं है, तो मैं आपको एक गिटअप का अकाउंट होना चाहिए, और गिटअप को जो है आप इससे कनेक्ट करवा लेंगे वर्सल से, या तो हो सकता है वर्सल शायद आप गूगल अकाउंट से भी कनेक्ट हो जाए। तो फर्दर अब जो है आपको ये दे रहा होगा इम्पोर्ट गेट रिपोजिटरी। ठीक है, वर्सल हमने खोल लिया। अब हमारे पास शिफ्ट प्लस जी, आपको ये गिटहब पे साइन अप करना होगा, और गिटहब पे जो है अपने कोड को जो है पुश करना होगा। ठीक है, गिटहब पे आप साइन अप कर लेंगे और गिटहब पे अपने कोड को पुश कर देंगे। तो मैं गिटहब खोल लेता हूँ अपना, और एक गिटहब पे एक रिपोजिटरी ऐड करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम भी रखते हैं न्यू ईयर वेबसाइट, और
इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे अगर हम क्लिक तो यहाँ से मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो ये जो तीनों फाइल है मैं यहाँ से लाके ड्रैग कर देता हूँ। 3 फाइल मेरे पास ये ड्रैग हो गई, अपलोडिंग 3 फाइल यहाँ पास यहाँ पे ड्रैग हो गई और ये कमेंट चेंज कर देंगे। अपडेट और ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास तीनों फाइल आएगी, स्क्रिप्ट जो स्टाइल डॉट इंडस्ट डॉट एच जो आपके जो यहाँ पे जिसने मुझे बना के दी थी तीनों फाइलें हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, ये फाइलें ऐड हो चुकी हैं हमारे पास और यहाँ पे नज़र आ रही है साइन इन विद गूगल। ठीक है, अब ये मोनीटेक से हमारे पास जो मोनीटेक के लिए हमें डोमेन चाहिए थी, इस वजह से हमने डोमेन बाई की और उसको होस्ट करवा रहे हम वर्सल के ऊपर ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड नज़र आ सके। इसको मैं कमेंट चेंज कर देता हूँ और जैसे ही हमारे पास ये गिटहब पे आ जाएगी, गिटहब पे आने के बाद इसको अब हमें वर्सल के ऊपर लाना होगा। अब ये वर्सल के ऊपर मैं इसको लेकर आऊँगा, यहाँ पे वर्सल के ऊपर ले आते इसको। इंपोर्ट मैं अब वर्सल पे आके मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा और न्यू ईयर वेबसाइट ही मैं अभी इसका नाम रहने देता हूँ और इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय कर देते इसको। तो वर्सल पे बिल्ड डॉक इसने बनाना शुरू कर दिया और डिप्लॉयमेंट समरी आपको शो करवा देगा और कुछ एरर्स वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमारे पास वर्सल के जो हमारे पास सक्सेस गिटअप की भी हम कामयाब हो गए। गिटअप पे हमने अपलोड कर दिया अपने कोड को, फर्स्ट सक्सेस मिल गई, सेकंड सक्सेस हमारे पास वर्सल से इसको कनेक्ट करवा दिया हम अपने कोड को और ये हमारी वेबसाइट जो है लाइव हो गई। लेकिन अभी तक हमारे मेन काम नहीं हुआ, जो हमने वेबसाइट जो हमने डोमेन जो हमने बाय की है अभी वो हमने कनेक्ट नहीं करवाई। ठीक है, डोमेन जो हमने बाय कर ली है होस्टिंगर से, अब उसको हमें कनेक्ट भी तो करना है भाई। अब वो कैसे करा है कनेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं हम सेटिंग के अंदर है, सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आके डोमेन के अंदर आना है और डोमेन में आने के बाद मुझे क्या दे रहा है ये, एक मिनट इसको मैं देखता हूँ इसको हमारे पास से। तो अब इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होने वाला है वो ये है कि हम जो है वर्सल के ऊपर आ जाते हैं और वर्सल में अच्छा डोमेन पे हम सही आए थे। वर्सल में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डोमेन और डोमेन में सर्च। अब होस्टिंगर से जो मैंने डोमेन बाय की हुई है ऑनलाइन डॉट करके, कहाँ गई हमारी डोमेन, वेयर इज डोमेन, इसको बैक कर लेता हूँ। अच्छा मैं ऑनलाइन डॉट टेक केल डॉट डी ई जो हमने बाय की है, जब ये आया था लेकिन ये अच्छा आ गया। ऑनलाइन डॉट टिकल डे जो हमारे पास ये जो हमने की हुई है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी। अच्छा ये कंट्रोल प्लस सी, अभी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पास इस तरीके से शो कर रहा है। सिर्फ इसको यहाँ से करना ऑनलाइन से लेके, एच टी डी भी नहीं लगाना, ये बात याद रखिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ एच टी डी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एच टी डी भी जो है हमारे पास वो एस एस एल जो है वर्सल का लगेगा, होस्टिंगर क्योंकि हम होस्टिंग नहीं ले रहे इस वजह से एच टी डी भी नहीं लगाएंगे हम। तो अब जो है हम आ जाते हैं वर्सल के ऊपर और यहाँ पे ऐड डोमेन पे मैं क्लिक कर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे
इसको मैं ऐड डोमेन कर देता हूँ। ऐड डोमेन मेरे पास आ रहा है, मैं ऐड डोमेन करवा देता हूँ इसको। कनेक्ट टू एंड प्रोडक्शन जी, रिडायरेक्ट टू, हाँ मैं सेव कर देता हूँ सेटिंग। ठीक है, तो मेरी ये वाली तो वर्क करे, लेकिन अभी जो मैंने ये ऐड कराई है प्रोडक्शन के ऊपर, ये इसकी इनवैलिड कन्फिग्रेशन दे रहा है। तो इसको मैं एक बार कन्फिग्रेशन खोल लेता हूँ। मेरे पास कन्फिग्रेशन और सी नेम में जो है ऑनलाइन है, और इसकी वैल्यू भी मेरे पास दे रहे हैं। द डी एन एस रिकॉर्ड एट योर प्रोवाइडर मस्ट मैच द फॉलोइंग टू वेरीफाई द कनेक्ट योर डोमेन टू वर्ड्स। अब मुझे ये वेरीफाई करने के लिए जो ना मेरे पास टाइप सी एन एम लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे होस्टिंग के ऊपर ही जाना पड़ेगा दोबारा से। कहाँ चले गए हमारे पास वेबसाइट लिस्ट, सी टूल्स, डेटाबेस थिंग, ओ सॉरी डेटाबेस नहीं है, एडवांस, एडवांस में वो शायद डी एन एस जून एडिटर। और डी एन एस जून एडिटर में मैं टैब में जो यहाँ पास सी नेम बोल रहा था, सी नेम मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया डी एन एस में आके। और डीएनएस में मेरे पास नेम क्या बोल रहा था, ये शायद ऑनलाइन बोल रहा था, तो मैं इसको ऑनलाइन कह देता हूँ। और टारगेट में इसने मुझे एक वैल्यू दी है, वो मुझे कॉपी करानी है। C7 करके इसने मुझे वैल्यू दी है, ये मैं इसको मैं यहाँ पे आके कॉपी कर देता हूँ। और इसका मेरे ख्याल से इसने बाकी नंबर मुझे कोई नहीं दिया हुआ। हाँ, नंबर कोई नहीं दिया हुआ, तो 14,000 पे इसको हम कर देते। इसने नंबर मुझे कोई बताया नहीं किस पे करना है, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रहा है, तो मैं ऐड रिकॉर्ड कर देता हूँ। चैट डी चैट हटा के मेड ट्राई करता हूँ। इससे पहले मैंने की भी है कुछ वेबसाइट अप्लाई, लेकिन इस बार डीएनएस में मसला दे रहा है। चल इसको देखते, रिजॉल्व करते इस एरर को, ये क्या है। तो यहाँ पे मुझे चेंज नेम, डीएनएस नेम सर्वर में आने के बाद हम यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे हम चेंज नेम डे सर्वर हमारे पास करवाना पड़ेगा, और चेंज नेम सर्वर हम करेंगे डीएनएस पार्किंग NS1 DNS parking.com, और मुझे शायद आई थिंक वो दे रहा है। क्या दे रहा है हमारे पास। NS1 वर्सल DNS दे रहा है। ठीक है, तो उसको मैं NS DNS वर्सल करके चेक करता हूँ, और उसको वर्सल 2 करके चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे DNS सर्वर चेंज करवाया, और अब इसको हम अच्छा ये लोड ले रहे हैं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चाइल्ड नेम सर्वर कर जैसा मैं कर देता हूँ।
चैन से निकल गया था, अभी दोबारा से इसको सर्च पर किया तो फिर पता चला कि इसके अंदर जो डीएनएस हमारे पास ऐड करना होगा। तो हमने बिल्कुल सिंपल करके ऐड कर लिएगा। आप डीएनएस ऐड करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका से आपके लिए आ गया। क्या करना होगा डीएनएस ऐड करने के लिए, आप आ जाएंगे होम के ऊपर, और होम के अंदर आने के ऊपर डोमेन के अंदर डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर जो आपकी जो डोमेन होगी ये उसके ऊपर आपको लेकर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आपकी अवर मिसाल के ऊपर जो भी होगी उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, मेरी टेक.डी है। ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाएंगे और डीएनएस नेम सर्वर के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और दोबारा से अब हम सिर्फ ए आपको पिट करना है और @, मिटा देना है। जो भी आपकी जो डोमेन होगी वो आप लिख देंगे ऑनलाइन, जैसे मेरे पास है तो ऑनलाइन लिख देंगे यहाँ पे, और आपकी जो भी पूरी है डोमेन होगी वो आ जाएगी। डोमेन का नाम उसका पॉइंट एस आ जाएगा, जो भी आपको पॉइंट एसेस करना। पॉइंट एसेस के लिए एक मिनट है, मैं आपको दिखा दूँ। पॉइंट एसेस के लिए आपको सिर्फ ये कर देना cname.versal.dns.com कर देना। ठीक है, तो ये आपका आसान हो जाएगा। cname.versal.dns.com कर देना, और ये आप यहाँ पे करके इसको कर देंगे, और फिर ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा होगा। ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो कंफर्म मांग रहा होगा, एक स्क्रीन होगी, और कंफर्म करने के बाद ये आपका डीएनएस जो है ऐड हो जाएगा। डीएनएस ऐड हो जाएगा तो आपकी जो है समझ लीजिए हमारे पास फर्स्ट सेकंड स्टेप जो था हमारे पास वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी डोमेन वर्सल के ऊपर होस्ट हो गई है। आप इसको हम एक बार जाके चेक भी कर लेंगे, online.techkill.de। अब देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो online.techkill.de जो है विजिबल, और बहुत ज़बरदस्त सी वेबसाइट हमारे पास ये बन चुकी है। जैसे हमने इसमें 2026 की बनाई थी, तो इंटर योर नेम। ठीक है, जैसे कि हमको इससे भी नाम एक जनरेट कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, और हमारा जो है मेन जो है अभी इसके अंदर मेरा वो भी कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें पहले से ही डाला हुआ था, ऐड भी आने लग गया इसके ऊपर। जो हमारे पास मेन टारगेट था कि ऐड के हमारे पास इसके ऊपर आया। तो मॉनिटेक आप ओपन करेंगे, मॉनिटेक के ऊपर आप साइन अप कर लेंगे। ठीक है, साइन अप वगैरह कर लिया, मेरा साइन अप है, मैं इसको लॉगिन करवा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप जो है अपनी वेबसाइट को ऐड करवा देंगे। जो भी वेबसाइट होगी क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू के ऊपर आपको क्या करना है, तो आप ऐड न्यू वेबसाइट पे आएंगे। ऐड न्यू वेबसाइट पे आके आप जो है अपने वेबसाइट का नाम, जैसे कि मेरे पास techkill.de है। ठीक है, तो आप ऐड वेबसाइट पे करेंगे और आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। ठीक है, मेरी ऑलरेडी वेबसाइट जो ऐड है टेककेल की। ठीक है, जब आप की वेबसाइट जो ऐड हो जाएगी तो आप यहाँ पे पेमेंट्स में है, इसके अंदर ऑप्शन है पेमेंट्स जो है आपको ये दिखा रहा होगा। तो अभी तो पेमेंट्स नहीं चाहिए, मेरे पास ऐड लगाना है। ठीक है, तो वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेबसाइट में techkill.de यहाँ पे आ जाएंगे, और ऐड जोन आप इसके अंदर कर देंगे। ऐड जोन जो भी कर देंगे तो ये आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको क्या लगाना है। मल्टी टैग लगाना, मल्टी टैग नहीं लगाइए एक साथ, बहुत ज़्यादा वेबसाइट को जो है ना बहुत ज़्यादा मसला क्या रहा होता है। मल्टी एक के बाद एक ऐड आ रहे होते हैं। अब जब किसी कहीं पे भी क्लिक कर रहे होते हो तो वो ऐड पे क्लिक कर रहा होता है। बैनर ऐड लगा सकते हैं, या लगाना चाहते हो मल्टी टैग लगा दे। बैनर ऐड है, ऑन क्लिक किया, पॉप अंडर है, पुश नोटिफिकेशन है, तो उसमें आप क्या करेंगे, गेट टैग कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं गेट टैग करूँगा, वेल डन। अब मुझे इसने एक फ़ाइल दे दी है जीएस फाइल की। कॉपी दिस जीएस की फ़ाइल में कॉपी करूँगा, और जो मेरे मुझे जो फाइल बना के दी थी ना यार, index.html, उसी के अंदर मैं आ जाऊँगा index.html के अंदर, और index.html में आके मैं स्क्रिप्ट का आपके पास टैग होगा तो वहाँ पे मैंने इसको ऐड करवाया यहाँ पे। ठीक है, ये script.js आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो है ये ऐड कर दिएगा तो आपके ऊपर पास एक ऐड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला काम कर लिएगा, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे होगी। मोनीटेक का पहले काम कर लिएगा, मोनीटेक का स्टेप फर्स्ट कर लिएगा डिप्लॉयमेंट से पहले, ताकि आपका ऐड पहले ही लग जाए, वरना आपको दोबारा से रीडिप्लॉय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोनीटेक का ये जो हमारे पास या तो आप दोबारा से इसको भी रीडिप्लॉय भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वर्सल का तो आपके पास एक बार वर्सल पे कोड आ गया तो गिटअप पे बस आपको कोड जो अपडेट करना पड़ेगा। आपका कोड गिटअप पे अपडेट होगा तो वर्सल पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होगा, और वेबसाइट भी यानी ऑटो अपडेट हो रही है। सिर्फ वर्सल पे आपको कोड अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वर्सल के ऊपर आप दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा फाइल डिलीट करके।
है, या तो दूसरे तरीके से पुश करना चाह रहे हो तो गिट एड डॉट स्प्रेड कर, जैसे हम कर रहे हैं नॉर्मली वैसे कर लिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड सिखा दिया था। ठीक है, वेबसाइट पे एड जो अब आपके शो होना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट था हमारे पास विश, ऐसे हमने एक विश भी बनाया है, विश चेक योर प्रोबेबिलिटी विश। ठीक है, ठीक है, चांस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो चांस ऑफ ऑर्डर की 94% प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ हमारे पास। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे कमिटेड। ठीक है, अपने प्रोसेस पे करें और कमिटेड रहे हमारे पास। कमिटेड रहेंगे आप, यानी कि टाइम देना है, तो आप देंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बात बस करके छोड़ देना है। कमिटेड अगर आप रहे हैं ना तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी बहुत बहुत जल्द ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा टारगेट था वो हमारा ब्लॉग वेबसाइट बनाना है या सिंपल वेबसाइट बनाना है, कोई सी भी वेबसाइट बनाना, उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे ऐड ला के मोनेटाइज। अब मोनेटैक की मोनेटाइजेशन आप लोगों ने अप्लाई कर दी, मोनेटाइजेशन आप लोगों ने अप्लाई की है, तो अब मोनीटेक का आपके पास कुछ पब्लिशर का अकाउंट आपके पास शो हो रहा होगा। पेमेंट आप इस पर कितने पेमेंट पे आपको ये विड्रॉवल देता है। ठीक है, अभी मेरे पास न्यू अकाउंट है, इसका ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया मोनीटेक के, इसको ऐसे ही डाल के छोड़ दिया था, इसके उसको वर्किंग नहीं की। ठीक है, तो ये आपको जो है क्रिप्टो करेंसी में भी आपको पेमेंट दे रहा होता है क्रिप्टो की, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट $100 है। बिटकॉइन, यूएसडीटी, इथेरियम वगैरह 10 वगैरह के अंदर ये पेमेंट दे रहा होता है। $100 पे पहुंचेगा, और पेपल पे भी दे रहा है, और पेपल पे आई थिंक ये $5 दे रहा है। पेपल पे जो है सबसे कम है। अगर $5 पे भी पहुंच जाते तो आप इससे विड्रॉ करवा सकते हैं पेपल पे। प्रीवियसली रिक्वायरमेंट में ये थी, अभी तक का अभी शायद अभी भी शायद ये अपडेट नहीं हुई। और पेनीयर पे आपको मिनिमम $20 पे जब आपकी पेमेंट पहुंचेगी तो तो आप इसको करा सकते हैं। इट विल बी अवेलेबल जब होगा हमारे पास, जब आपके पास $30 होगा तो ये आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, $30 पे आपको $20 का पे आउट ये आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास, हमारा सारा टारगेट जो था वो आज का पूरा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ लेक्चर 1 में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर ला रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये तो आपकी चीज़ें चलती रहेगी कि आपने थोड़ी बहुत काम करके वेबसाइट को अपडेट कर दिया और जो ऐड आ रहे। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल एक चीज़ रही है, गूगल सर्च कंसोल कि आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो देख लेगा तो वो आसानी के साथ हो जाएगा। गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कैसे करेगी, सवाल ये है। गूगल सर्च कंसोल तो आपके लिए, आपको मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। गूगल सर्च कंसोल पे जाना होगा, गूगल सर्च कंसोल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अपनी वेबसाइट को जो है यहाँ पे वो करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो आपको एक ऐड प्रॉपर्टी करवानी पड़ती है। यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में आके अपनी डोमेन वेरीफाई करवानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक डोमेन वेरीफाई कर लेता हूँ, URL प्रीफिक्स है। ठीक है, तो मैंने अभी कौन सी वेबसाइट बनाई है, online.tech.ldt। ठीक है, तो अब मैं इसको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। चले हाथ के हाथ में इसको चले करके भी दिखा देता हूँ आपको, वीडियो कोई दूसरी वेब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। online.tech.de, और मैं नीचे आ जाता हूँ और इसको मैं, अच्छा, HTTP URL देना पड़ेगा। तो सही, मैं HTTP URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और मोनीटेक, सॉरी, गूगल सर्च कंसोल, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पे सर्च कर सकें। ठीक है, वेरीफाई प्रॉपर्टी हो रही है हमारे पास। DNS से हमारे पास 2-3 मिनट लेते हैं, कभी कभार आधा घंटा भी ले जाता है। आपकी DNS वेरीफाइज ने प्रॉपर्टी कर दी, ऑनरशिप हमें वेबसाइट की जो ऑनरशिप है ना वो मेरी हो गई कि ये वेबसाइट जो online.tech.ldt है ना, गूगल के पास पता चलेगी इसका ऑनर जो है कौन है, वो भाई मैं हूँ। ठीक है, तो अब गो टू प्रॉपर्टी, अब जो भी आपके पास ट्रैफिक आ रहा होगा ना वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी मेरे पास इस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे online.tech पे कोई गूगल सर्च कंसोल का वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये ना, आप जब वेबसाइट बनाएंगे साइट मैप ज़रूर बना लिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई भी है, वो भी मैंने नोट की। यहाँ पे मेरे पास साइट मैप नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आप जब OnCI को जब कमांड देंगे तो उसमें साइट मैप ज़रूर लिखवाइएगा भाई क्रिएट साइट मैप। ठीक है, आल्सो क्रिएट साइट मैप फॉर गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, और गूगल सर्च कंसोल साइट मैप, और फिर वो आपको यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा साइट मैप। ठीक है, अभी मेरे पास कोई साइट मैप नहीं है, तो मैं चले एक बना के भी दिखा देता हूँ। चले
इससे हमारा ये भी हो जाएगा कि साइड मैप Ctrl+J also make side map for Google search console with high rank SEO। ठीक है, अब मैंने बोन आई को बोल दिया कि भाई तू ही बना के दे दे, मैं कहाँ कहीं से किसी और से बनवाऊँ, खुद ही तू ही बना के दे दे, फाइल भी खुद ही बना के। इसमें फ़ायदा ये है कि फ़ाइल भी खुद ही बना के दे रहा था। चैट जीपीटी या दूसरे हम जो कर रहे होते थे उसमें हम जाके देते थे, सर्च करते थे, कोड वो देता था, हम यहाँ पे आते थे, फिर फाइल बनाते थे और फाइल बना के फिर कोड पेस्ट करते थे, फिर उसमें एरर आ रहा था उसको सॉल्व करवा रहे होते थे। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी बात ये है, बस उसको हम कमांड उठा के फेंक रहे और यहाँ पास जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये साइड मैप मैंने बनवाया, इसमें यहाँ पे शायद एक गलती कर दी है। इसको मैंने जो है ना वेबसाइट का नाम नहीं बताया, मुझे चाहिए था मैं इसको वेबसाइट का नाम बताऊँ भाई। वेबसाइट का नाम साइड मैप कैसे बना रहा है, तो साइड मैप तो वेबसाइट के नाम से बन रहा होता है। यस, तो इसको मैं एक बार बोल भी देता हूँ, प्लीज़ अपडेट साइट मैप विद दिस with this link। ठीक है, अब मैंने इससे साइड मैप बनवा लिया, लेकिन इसने साइड मैप कैसे बनाया है सोचने वाली बात है यार। देखिए, इसने साइड मैप बनाया लेकिन इसने लिख दिया yourdomain.com, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये डोमेन छोड़ दिया, प्रेडिक्शन वगैरह ये सब चीज़ें इसने छोड़ दी है। ठीक है, तो यार ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें तो मेन चीज़ें तो इसने छोड़ ही दी है। तो ये चीज़ें क्यों छोड़ी है इसने, तो अब इससे हम ये काम भी लेंगे हम। तो ये अब मेरे पास साइड मैप अपडेट कर देगा, जैसे ही साइड मैप मुझे अपडेट कर देगा तो मैं क्या करूँगा, साइड मैप जिसने मुझे अपडेट कर दिया, अब मुझे ये साइड मैप और ये report.txt जो है ना गिटअप पे पुश करवा देनी पड़ेगी। सिर्फ मैं गिटअप पे जाऊँगा, गिटअप का जो मेरा कोड है, वेयर इज़ माई गिटअप ये रहा। तो इंडेक्स और स्क्रिप्ट और स्टाइल को तो हमने नहीं छेड़ा, तो दो फाइलें हमें ऐड करवानी है। तो अपलोड फाइल कर देते, दो फाइल है हमारे पास, अपलोड हो जाएगी। ड्रैग कर देते हैं हम यहाँ पे से एक साइड मैप को, मैं ड्रैग करने वाला हूँ। अच्छा, ये साइड मैप ड्रैग नहीं हो रहा, ये साइड मैप ड्रैग हो गया और साइड मैप के साथ रिपोर्ट भी बना दिया जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, साइड मैप भी बन गया, report.txt भी बन गए। अब इसको मैं एडिट करके कमेंट कर देता हूँ, कमेंट चेंजेस। पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं, बस एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें हम कर रहे हैं, वो चीज़ें हम मैं छोड़ना चाह रहा था, मैंने बोला नहीं यार ये भी करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दिएगा आप लोग को कितना मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो साइड मैप भी हमारे पास ऐड हो गया, कोड ऐड हो चुके हैं। अब इसको मैं एक बार वेरीफाई भी करवा लेता हूँ। आई थिंक वेरीफाई कराने के लिए मेरे पास जो थी स्लैश साइड मैप .xml बनाया है। एक मिनट, मैंने जैन से निकल गया, इसने XML ही बनाया ना, हाँ सही, sitemap.xml, sitemap.xml। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, बहुत बेहतरीन काम हो गया, sitemap.xml भी बन चुकी है भाई। अब जो आपकी वेबसाइट होगी गूगल के ऊपर भी रैंक हो रही होगी, लेकिन ये रैंक होने का कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि ढड़ करके अब मैं जाऊँगा और ये मुझे उठा के दे देगा online.tech। इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास आप लोगों के साथ अपनी वेबसाइट को शेयर करेंगे पहले सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कुछ ट्रैफिक जब उसके ऊपर आना शुरू होगा, इसके बाद गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट को
उठाएगा, ऐसे वो नहीं उठाता, ठीक है। जैसे मेरी एक techkill.de है, ये वहाँ पास उठा रहे हैं। वेब एंड बॉट techkill.de है, ये भी वहाँ पास उठा रहा है, लेकिन और जो मेरे पास जो मेरी techkill की है वो नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि मैंने उसको प्रमोट नहीं किया, बस मैंने उसको कुछ प्रोजेक्ट उसको सिर्फ सबमिट करवाने के लिए मैंने बनाया था। मैंने, वरना मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे DNS के अंदर आपको काफ़ी सारी वेबसाइटें आपको ऐड हुई भी नज़र आ रही होगी। इस्लामिक करके भी एक वेबसाइट है, लीज़ा केक करके भी एक ऑनलाइन की तो अभी हमने अभी बनाई है, बुक करके भी एक वेबसाइट है, AI बुक से है, फिज़िकल बुक से है, हेलो के नाम से है, बाबर के नाम से है, ठीक है। न्यू ईयर की भी अभी हमने बनाई थी, ठीक है। तो लेकिन ये सारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। क्यों रैंक नहीं हो रही? मैंने बता दिया। रैंक करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा और लोगों को ये अपनी वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। जैसे ही आप लिंक देंगे या तो लोगों से बोलेंगे भाई ये गूगल पे आके सर्च करो। वैसे तो अगर वो आपकी लिंक ओपन करते तो आप गूगल देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो वो अपने क्रॉलर से बहुत ज़्यादा वेबसाइट का उसको नहीं चाहिए तो 40-50 भी उसके पास ट्रैफिक टोटल ट्रैफिक मिल जाएगा, तो वो आपकी वेबसाइट को जो है क्रॉल कर देगा और लिस्टेड कर देगा अपने पास, तो अपने पास यानी टॉप पे रैंक कर देगा जब भी आप उस वेबसाइट का लिंक करेंगे, ठीक है। तो अब आपने ब्लॉगिंग की भी, आप ब्लॉग लिखवाते हैं कि फला फला कोडिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिखवा रहे या टीचिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिखवा रहे, या आप किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड या किसी भी ब्लॉग लिखवा रहे किसी भी एक करंट अफेयर्स वगैरह पे, तो उसके ऊपर फिर जो भी लोग ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर साइड में ऐड आ रहा होगा, जो भी ऐड आ रहा होगा फिर उसके हिसाब से वो आपको अर्निंग दे रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो अब हम ऑनलाइन की तरह, ऑनलाइन का फर्स्ट क्राइटेरिया वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाना वो हम सीख चुके हैं, पूरा लगा भी चुके हैं, ना सिर्फ सीख चुके हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम फाइवर, अपवर, ग्रोलॉफ्ट, freelancing.com इस तरीके से सीरीज पे चलेंगे, और लास्ट के अंदर हम जो है हाउ टू गेट ए जॉब के ऊपर भी आ रहे होंगे कि जॉब किस तरीके से CV और रिज्यूमे के ऊपर टारगेट को भी हम टारगेट कर रहे होंगे। थीम फॉर इसको भी देख रहे होंगे किस तरीके से हम इस के ऊपर अपने जो पोर्टफोलियो बनाया, हमने सारी वेबसाइटें बनाई हुई है, टू डू वगैरह जो भी है XYZ, तो अब उसको हम किस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देगा और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। जिसको कोडिंग भी नहीं आती उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बगैर कोडिंग के, हमने ऐसे नहीं है कुछ हमें करने की ज़रूरत पड़ी, सब कुछ बनाया हुआ चीज़ें, बस हमारे पास रिक्वायरमेंट, हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग की ना होगी, आपने पूरी वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो चुका हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।